हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल। एंड जो आज हम टॉपिक को देखने वाले हैं वो है हमारा वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। आई होप क्लियर होगा। प्री बहुत पास है, इस वजह से प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रुप में डाला जा रहा है। जो नहीं जुड़े हैं तो नंबर सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप कि पहले की भी जो क्लासेस आई हैं उन्हें आप लोगों ने देखा होगा कि बौद्ध धर्म करा दिया गया है, जैन धर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म को लेकर के जितने भी धर्म हैं और जहाँ से क्वेश्चन आता है प्री के अंदर, वो सारे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और हमने बोला था कि प्री से पहले पहले टॉप 40 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वन शॉट है कराएंगे, और उन्हीं में से एक ये है। तो अगर वैष्णव धर्म के बारे में जाने तो सिंपल सी बात ये होगी कि जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, जो विष्णु भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्हें बोला जाता है वैष्णव धर्म के अनुयायी। और जो शिव धर्म को मानने वाले हैं, किन्हें, शिव जी को मानने वाले हैं, उन्हें बोला जाता है शैव धर्म के अनुयायी। आई होप बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे पहले वैष्णव धर्म के बारे में जानेंगे। तो वैष्णव धर्म में इम्पोर्टेंट है क्या? नंबर वन थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वैष्णव धर्म के अंदर, पहली ये कि इनके संतों के बारे में, या दूसरी बात कि वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो अगर वैष्णव धर्म की चरमोत्कर्ष पे बातें पूछता है तो आप बता सकते हो गुप्त वंश एक ऐसा शासनकाल रहा जहाँ पे वैष्णव धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। शैव मत में भी आप यही बात बोल सकते हैं, गुप्त वंश में बहुत उनका भी हो रहा। ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात ये है कि वैष्णव धर्म को चरमोत्कर्ष में पहुँचाने में गुप्त वंश का तो हाथ रहा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंसेस और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसकी जानकारी के हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी धर्म के लिए। और ये बात हो गई सीधे टू द पॉइंट कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से करके आना है। लेकिन बात आती है नॉलेज की, कि अगर हमसे कहीं पर कोई पूछ रहा है या इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि धर्मों का अलग अलग बंटवारा हो गया, लेकिन यहीं से अगर देखा जाए तो अखाड़ों की बात आती है। इसमें वो बात मेंशन नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे बता दे रहे हैं। अखाड़ों की बात क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म में अखाड़ों का बहुत प्रचलन है। अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली हमारे देश के अंदर 5 अखाड़े थे, लेकिन अब इस टाइम पे 13 अखाड़े हो गए हैं। और अखाड़ों का बंटवारा इन्हीं धर्मों के बेसिस पर हुआ। जैसे वैष्णव धर्म को कुछ मान करके अखाड़े बनाए गए हैं, उसके बाद कुछ शैव धर्म को मानने वाले अखाड़े हैं, उसके बाद देखा जाए तो कुछ उदासीन अखाड़े भी हैं जो किसी धर्म को ऐसा पर्टिकुलर जो है फेस नहीं करते। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको धर्म के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक। तो अगर विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हम देखें तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ठीक। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म या पांचरात्र धर्म भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है कि अदर नेम कौन कौन से हैं। ठीक। भागवत में कृष्ण की पूजा की जाती है। प्राचीन उल्लेख की अगर बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में इसका प्राचीन उल्लेख मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं अंग्रेज ऋषि जो थे उनका शिष्य माना जाता है। ये आपको बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। 3 बातें पहले याद करो। उल्लेख कहाँ मिलता है विष्णु जी का? सबसे पहले ऋग्वेद में। वैष्णव धर्म को क्या क्या कहा जाता है? तो भागवत धर्म और पांचरात्र धर्म कहा जाता है। ये बात ध्यान देनी है। उसके बाद देखा जाए तो भागवत में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। और कृष्ण जी के प्राचीन उल्लेखों के बारे में बात की जाए तो कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा जाता है और अंग्रेज जो ऋषि थे उनका शिष्य भी बोला जाता है। कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी सबसे पहले कहाँ है? तो वो है पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जो पाणिनि ने लिखा था, वहां पर आपको इनके पूजे जाने की जानकारी मिलती है। तो ये एक साहित्यिक स्रोत है, आप देख सकते हो। अगर इस ग्रंथ में वासुदेव के पूजकों को वासुदेव पूजक कह करके पुकारा गया है, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है। ठीक। भागवत धर्म की जानकारी हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और भक्ति के अगर रूपों की चर्चा करें तो भक्ति के रूपों में 9 रूपों में चर्चा देखने को मिलती है। कितने रूपों में?
9 रूपों में। हेलियोडोरस तक्षशिला के यूक्रेटाइडीज, कहाँ? तक्षशिला के यूक्रेटाइडीज वंशी यूनानी शासक एंटियालकिडीस का दूत बनकर विदिशा शासक भागभद्र के दरबार में आया था। तोसा नामक महिला ने मथुरा के पास मोरा नामक गांव के एक कुएं की दीवार पर अभिलेख खुदवाया था जिसमें पंचवृषणी वीरों का उल्लेख है। अब देखो दो बात, अगर मैं एक बात यहाँ पर क्लियरली बोलूं तो इंटरनेशनल लेवल पर किन के ग्रंथों में बात मिली? तो जो आपका एंटियालकिडीस के दूत बनकर के आया था उसका, ठीक, जो कौन था? यूक्रेटाइडीज था, ठीक है। कहाँ आया? भागभद्र के दरबार में आया। उसके बाद अगर हम देश के अंदर बात करें नेशनल लेवल पर, तो कहाँ मिलेगा? मथुरा के पास जो एक मोरा नाम का गांव है वहां कुआं है, और वहां की दीवार में एक महिला ने क्या कराया था? अभिलेख खुदवाया था, तोसा नामक महिला ने, जिसमें पंचवृषणी वीरों का उल्लेख है। तो ये पंचवृषणी वीर हैं कौन कौन? तो ये देखो, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शाम और वासुदेव। आई होप क्लियर होगा। तो भागवत धर्म में चक्रव्यूह की अवधारणा विकसित हुई। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गुप्त वंशीय अधिकांश शासक भागवत धर्म अनुयायी थे। उपाधि अगर उनकी बात करें तो उपाधि कौन सी है? परम भागवत की उपाधि उन लोगों ने धारण की थी। तो ये परम भागवत की उपाधि धारण करने का चलन कहां से आया? क्योंकि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इस वजह से। ठीक। गुप्तकालीन शासकों के अगर राजकीय चिन्हों की बात करें तो उनमें गरुड़ का साइन मिलता है, गरुड़ का चिन्ह मिलता है। गरुड़ क्या है? जो कि हमारे विष्णु जी का वाहक माना जाता है, उसका चिन्ह वहां पर मिलता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, मेरी हर एक फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक। गुप्त काल में विष्णु के अवतारवाद की उदाहरण मिलती है। ठीक। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, और वो 10 अवतार कौन कौन से हैं? वो है, एक है मत्स्य, सेकेंड कूर्म, फिर वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जो कल्कि अवतार है वो अभी बोला जा रहा है कलयुग में होगा। ठीक है। तो ये विष्णु के 10 अवतार हैं। तो इन्हें याद नहीं रखना है, लेकिन पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो आपसे ये पूछने लग जाएगा कि जो है विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं बताओ निम्नलिखित में कौन सा है, 4 के ऑप्शन बना बना दे दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक। तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा रहा? वराह रहा, यानी कि जो उनका तीसरा अवतार था वो मिलता है। और इनका उल्लेख कहाँ है? जो है आपके ऋग्वेद में। बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है। ठीक। 10वां कल्कि के रूप में होना बाकी है, और कल्कि का अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो है मैत्रेय। क्या है? मैत्रेय। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो वराह सागर से पृथ्वी को उद्गार करते हुए दिखाई देते हैं। आपने पिक्चर्स देखी होंगी वराह भगवान की। ठीक है। तो अब इसमें अगर बात करें कि वैष्णव धर्म में संतों में प्रचलन में कौन रहा, तो अलवार संत बहुत प्रचलन में रहे हैं। और इन्हें कहाँ देखने को मिलता है? तो अगर देखें तो दक्षिण भारत में पल्लवों के शासनकाल में। कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पल्लवों के शासनकाल में देखने को मिलता है। जो पल्लव उस टाइम पे शासन कर रहे थे इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में, वहां पर अलवार संतों की बहुत ज्यादा बहुतायत आप कह सकते हो मिलती है देखने को। और ये कौन थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे अलवार संत। अलवार संत पंडित या आचार्य न होकर भक्त होते थे। अगर अलवार संतों की संख्या की बात की जाए तो 12 है, और जिनमें से प्रसिद्ध हैं वो है अंदवाल और नम्मालवार और कुलशेखर। आई होप क्लियर होगा। अगर जो अंतवाल हैं वो महिला थी, और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। प्री का मसाला है। एक बार क्वेश्चन आया था शायद, आई होप मुझे जहां तक याद है तो 2013 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा। उसमें पूछा गया हिस्ट्री के पेपर में कि दक्षिण भारत की महिला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन थे। तो वो है अंदवाल, जिन्हें दक्षिण भारत की महिला मीरा के नाम से जाना जाता है। आई होप बात क्लियर होगी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कुलशेखर कौन है? केरल के शासक रहे। तो ये भी काफी ज्यादा अलवार संतों में आते हैं और अनुयायी रहे वैष्णव धर्म के। अब अगर शैव धर्म की बात करें
तो शिव से संबंधित जो धर्म है वो शैव धर्म के अंदर आते हैं, उन्हें शैव धर्म का अनुयायी बोला जा सकता है, आप ऐसे कहते हो बोला जाता है। इस धर्म के उदय होने की जानकारी कहाँ मिलती है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज के ग्रंथ इंडिका से प्राप्त होती है। अब मेगस्थनीज कहाँ आए थे भाई? मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में, बात को ध्यान दें। तो वहां से इनके ग्रंथ में जो है शैव धर्म के मानने वालों के बारे में लिखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान देनी। ठीक, इस ग्रंथ में डायनोसिस शिव को बोला जाता है, हेराक्लीज कृष्ण जी को बोला गया नामक दो भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन? डायनोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कौन है? शिव है। सेकेंड हेराक्लीज जो कि कृष्ण है। कहाँ मिलता है ये उल्लेख ऐसा? मेगस्थनीज के इंडिका ग्रंथ में। अगर शैव धर्म के रूप की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार 4 रूपों की बात की गई है शैव धर्म के। पहला है शैव, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है कपालिक और चौथा है कालामुख। अगर इन चारों में सबसे फेमस या प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन है हमारा पाशुपत, सबसे प्रसिद्ध धर्म रहा शैव धर्म के अंतर्गत। तो पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन भी और प्रवर्तक इसके लकुलीस थे। कौन थे? लकुलीस, ये बात याद रखनी है। लकुलीस को शिव का 28वां अवतार माना जाता है। कौन सा? 28वां। और कार्यपाली को इष्ट देव में भैरव को प्राचीनता दी गई है, या कह सकते हो प्राथमिकता दी गई है। क्लियर है? अब अगर नयनार संतों की बात करें तो नयनार संत जो थे वो कौन से अनुयायी रहे? वो शैव धर्म के अनुयायी रहे। क्लियर है? अयनार कौन से रहे? सॉरी, अलवार वैष्णव धर्म के रहे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पल्लवों के ही शासनकाल में शैव धर्म के अंतर्गत 63 संतों की बात आती है, 63 संत की बात आती है, जिनमें प्रसिद्ध है अप्यार, फिर आता है सुंदर मूर्ति, फिर आता है मणिक वाचगर और फिर आते हैं शबंदर। यानी कि 4 ये इंपॉर्टेंट है, आपको 63 के 63 जानने की कोई जरूरत नहीं है। 4 पता होंगे, काम हो जाएगा, टेंशन ना लें। अब अगर आप अपार की बात करें तो ये पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। अगर सुंदर मूर्ति उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि थी ईश्वर मिश्र। ये आपको याद रखना है, सीधे फैक्ट याद करो, डजन मीन। अब प्री निकालना है तो सीधे फैक्ट पे आ जाओ। क्लियर है? मणिक वाचगन ने तिरुवांशकम नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। ठीक, सूर्य मंदिर की बात करें तो 13वीं शताब्दी में, कहा 13th सेंचुरी में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर यानी गंगवंशी शासक नरसिंह के शासनकाल में बना, जिसे वर्षा काल के कारण काला हो जाने से इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो आपसे कोणार्क का सूर्य मंदिर डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है। शायद आई होप क्वेश्चन आया भी हुआ था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कौन सा ईयर है एग्जैक्ट नहीं कह सकते, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा? ब्लैक पगोड़ा के बारे में पूछेगा कि निम्नलिखित में से ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, यह निम्नलिखित में से ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, यह निम्नलिखित में से ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो फिर देगा सूर्य मंदिर, कोणार्क, अमृतसर का दे देगा, ये सारे मंदिर से उठा के दे देगा और ये इन प्लेसेस में पूछ लेगा। तो याद रखना है, जो कोणार्क का मंदिर है सूर्य मंदिर, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। रीजन क्या बना? रीजन बना वर्षा के कारण काला हो जाने से। क्लियर है? तो कश्मीर में श्रीनगर में कोटाक्र वंशी शासक ललितादित्य मुक्तापीठ मारतंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये ध्यान देना है, किसने कश्मीर में कराया? श्रीनगर में। जो कारकोट वंशी शासक थे, कौन? ललितादित्य मुक्तापीठ। इनका मैं इतिहास की अगर बात करूं तो इनका इतिहास बहुत ही रोचक रहा। क्यों रोचक रहा? कि अंग्रेजों ने पूरे भारत में तो राज किया, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीठ के होते हुए ब्रिटिशर्स जम्मू कश्मीर में राज नहीं कर सके। जब जब उन्होंने राज करने की, वहां पे जो है अटैक करने की कोशिश की, तब तब ललितादित्य मुक्तापीठ ने ब्रिटिशर्स को या अदर कंपनीज को मात दी। और ललितादित्य मुक्तापीठ मार्तंड ने
अंग्रेजों को यहाँ ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेके मिडल इंडिया, यानी कि आप बोल सकते हो मिडल इंडिया में, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ यूपी वगैरह आप देख सकते हो, या और नीचे चले जाओ, वहां तक उन्होंने खदेड़ दिया था अंग्रेजों को पूरी तरह से। तो ललिता दत्त मुक्तापीठ एक बहुत बड़ी हस्ती नजर आते हैं मॉडर्न इंडिया पीरियड में। इन्हें पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया पीरियड पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये थे हमारे वैष्णव धर्म के पूरे फैक्ट। ठीक है, शैव धर्म के तो ये आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर जो ग्रुप में नहीं ऐड हैं या ऐड होना चाह रहे हैं, क्योंकि प्री का हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है विद इन अ वीक, तो आप लोग मुझे कमेंट में अपना नंबर दे दें, हम लोग ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। आई होप कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मेरे हर एक क्लासेस मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।